वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराजानकोटितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादृशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्ब्रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजम्भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकाले सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव भूलां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, लंबोदर गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, शिव परिवार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु आशुतोष अवडरदानी प्रलयंकर भगवान शंकर का वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण श्रीमद् शिव पुराण शिव महापुराण की कथा में यजमान के रूप में विराजे हमारे प्रिय और आदरणीय श्री मनोज भैया, पटना से जुड़े हुए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज
और गाजियाबाद से मेरे पितृ मातृतुल्य पूज्य पांडे जी, माता जी और सभी स्वाध्याय परिवार के लोग और स्वाध्याय परिवार से भी इतर जो भी विज्ञान के माध्यम से शिव महापुराण की कथा में जुड़े हुए सभी देश के कोने कोने से सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। ओम नमः शिवाय। भगवान की मंगलमयी कृपा से संक्षेप में श्रावण के महीने में शिव चरित्र श्रवण का हम सबको साथ सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि कथा बहुत संक्षेप में मैंने सुनाया है। आज हमारे प्रिय मनोज भैया से चर्चा हो रही थी कि संयोग ऐसा बने, पहले से यदि हमको मालूम होता तो शायद महीने भर ही शिव पुराण की कथा होती, श्रावण के पूरे महीने में आनंद आता। लेकिन जो भी हो, स्वाद मिल जाता है तो पीने की जो लालसा है वो बनी रहती है, तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस बार तो हम केवल अवलोकन मात्र कर रहे शिव पुराण का, और जो अवलोकन में जो कुछ मिलता है एक बार भ्रमण करके वहाँ तक पहुँचना है। इसलिए जो कुछ प्राप्त हुआ गुरुजनों से जो सुना आपको सुना रहे हैं। पुनः आप सबको वंदन करते हुए आइए मूल प्रसंग में प्रवेश करें। शिव महापुराण की तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता। पहला विद्येश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता जिसमें 5 खंडों की चर्चा हुई। तीसरी जो संहिता है उसका नाम है शतरुद्र संहिता। इस शतरुद्र संहिता में शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी से कि बदः शंभोवतारांश्च यैरई कार्षित सताम शिवम। भगवान शिव के अवतार कितने हैं, कब कब शिव ने कौन कौन सा स्वरूप धारण किया है, हम उन्हें जानना चाहते हैं। और अवतार का तत्व भी बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक बार सनत कुमारों ने भगवान नंदीश्वर से पूछा था, और नंदीश्वर ने सनत कुमार को माध्यम बनाकर जो उत्तर दिया है वही उत्तर मैं भी तुमको सुनाऊंगा। जो कथा कितने रूप में चल रही है, इधर सूत जी शौनकादि ऋषियों को, ब्रह्मा जी नारद जी को, और यहां कह रहे हैं कि नंदीश्वर सनत कुमारों को सुना रहे हैं ये चरित्र। और कहते हैं कि सूत जी और इधर नंदीश्वर सनत कुमारों से कहते हैं कोई बहुत बड़ा सामर्थ्यवान हो, और सामर्थ्यवान होकर जगत में जितना जल राशि है उन जल राशियों के जल बिंदु को गिन ले, और पूरी भूमि को, मतलब पृथ्वी के रज कणों को बिना बनाकर गिन ले। लेकिन कहते हैं कि भगवान शंकर के अवतार कितने हुए हैं एक कहना असंभव है। क्यों? असंख्याता ही कल्पेषु, प्रत्येक कल्प में भक्तों के लिए अनेक अनेक अवतार भगवान शंकर ने धारण किया है। जब जब भक्त ने पुकारा है भगवान शिव ने उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए अवतार को धारण किया है। कौन कौन से अवतार हुए? और दूसरी बात है, अवतार के विषय में सूत जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी के दुख को देखता है
और दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, और द्रवित होकर उसके दुख को दूर करने के लिए आता है, उसी उतरने को कहते अवतार। पहले तो इस आप स्पष्ट समझ लें, अवतार शब्द का अर्थ होता है अवति ति अव, संस्कृत व्याकरण के अनुसार अवति भक्तान तारयति पतितांश्च इति अवतारः, त्रिप्लवन अर्थ में। इसका अर्थ होता है भक्तों की रक्षा और दुष्टों को तारना। देखो यहाँ मारना नहीं कहा अवतार का मतलब, मारना है, तारना महत्वपूर्ण है, मारना नहीं है, बल्कि पुराने कपड़े होते कपड़े बदलना है। इसलिए भगवान शंकर के अवतार का प्रयोजन क्या है? भक्तों की रक्षा करना, अनुग्रह करना और पतितों का, दुष्टों का तारण करना, तारना, ये अवतार का प्रयोजन। देखिए एक शब्द आता है संस्कृत भाषा में अवतरणिका, उसका अर्थ होता है सीढ़ी। हम लोग सीढ़ी से क्या करते हैं? ऊपर भी चढ़ते हैं और नीचे भी उतरते हैं, दोनों काम होता है। तो भगवान ने एक सीढ़ी बना रखा है, तो उसी को न कहते अवतार। अवतरणिका से अवतार बना, मतलब क्या है? हम लोग कभी कभी कहते हैं वो तो ऊपर है, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला है तो उसको आना पड़ेगा। तो ऊपर वाला है तो ऊपर से उतर के आता है, उसी उतरने को अवतार कहा। तो किसी ने भोलेनाथ से कहा बाबा आप ऊपर थे तो आनंद से रहते, उतर के क्यों आए? तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं उतर के इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम भी ऊपर चढ़ सको, सीढ़ी मौजूद है। हम सबको ऊपर चढ़ाने के लिए भगवान उतर के आते हैं, उसी का नाम है अवतार। एक रामचरितमानस का एक छोटा सा भाव मुझे याद आता है। भगवान गोस्वामी जी कहते ना कि भगवान जब आ रहे थे, धरती पर उतर के आए, अवतार हुआ, तो भगवान से पूछा महाराज आप तो उतर के आए, तो ऊपर का जो आपकी गद्दी हो तो खाली हो गई होगी, जब आप उतर के आए तो उस गद्दी पे बैठेगा कौन? तो बहुत सुंदर जवाब दिया। ये भाव पूज्य पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज का भाव है। बहुत अच्छे विद्वान थे, मानस के साकेतवासी हैं इस समय। वो क्या कहते हैं? यह चरित जे गावहि ते हरि पद पावहि। पद शब्द के अर्थ दो होते हैं, पद का मतलब चरण भी होता है और पद का मतलब सिंहासन भी होता है। क्या अर्थ निकला है कि मैंने अपनी गद्दी को जानबूझकर खड़ा जो है खाली कर रखा। क्यों? बोले मैं नीचे उतर के आया, तुम मेरे चरित्र का गान करो, तुमको दोनों चीजें मिल जाएंगी, मेरे पद भी मिल जाएगा और हरि पद पावहि, जगत का पद चाहते वो भी मिल जाएगा और मेरे चरणों का आश्रय भी मिल जाएगा। भगवान का अवतार का प्रयोजन यह है। दूसरा एक भाव, भगवान ने जब जब अवतार लिए हैं, हर जगह आप सुनेंगे शिव के अवतार की चर्चा। कभी गृहपति बनते हैं, कभी नंदी बनते हैं और कभी किरात रूप धारण करके आते हैं, भिल्ल बनते हैं, कभी यति बनते हैं। और आप सुनेंगे, अब जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा कुछ स्वाद आपको दिलाऊं अवतारों के, हंस बनते हैं। ये लिखा है महाराज, ये आप चरित्र सुनेंगे। ये क्यों? भगवान कहना ये चाहते हैं मैं हंस बनता हूं, भील बनता हूं, हर रूप में आ रहा हूं। इसका अर्थ है संसार के कोई प्राणी अपने आप को अनाथ न समझे, मैं सबके यहाँ आया हूं, इसका मतलब सबको अपना रहा हूं। तो भगवान के अवतार का तात्पर्य हुआ भगवान सबको अपना रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि वो मेरा नहीं है, हंस मेरा नहीं, पशु मेरा नहीं है, पक्षी मेरा नहीं है, मनुष्य मेरा नहीं है, सब मेरे हैं। मेरे होने के नाते मुझे उनके यहाँ जाना तो पड़ेगा ना, सबको अपना बनाना था। इसलिए भगवान अनेक अनेक रूपों में आते हैं, सबको अपनाते हैं। तो अवतार का एक प्रयोजन यह भी है, भगवान सबको अपनाना चाहते हैं,
इसलिए सब रूपों में परमात्मा का अवतरण होता है, ये समझ लो। ये अवतार की चर्चा है और बहुत लंबे चौड़े अवतार है महाराज शतरुद्र संहिता में। कुछ अवतारों की चर्चा आपके सामने करूंगा मैं। ऐसे लगभग छोटे मोटे सब अवतारों की चर्चा करें, लगभग 88 अवतार हैं शिव पुराण में, 88। लेकिन मैं अब आप लोगों को इतना समय भी नहीं है विस्तार से सुनाऊं। कुछ मुख्य मुख्य अवतारों की चर्चा, लेकिन ग्रंथ का आश्रय लेके चलूंगा, मूल ग्रंथ के आधार पर सुनाऊंगा। और यदि कहीं संतों की वाणी का आश्रय लेना पड़े तो ठीक है, लेकिन मूल ग्रंथ का आधार। तो भगवान शंकर का एक अवतार बना है नंदीश्वर अवतार, इसकी बड़ी चर्चा है। नंदीश्वर अवतार के विषय में आया है वर्णन, जो अभी कथा सुना रहे हैं ना, उन्हीं का, वो शिव के ही अवतार माने गए। कहते हैं प्रजा काम शिलादो भूत, एक बहुत अच्छे योगी थे। प्रजा काम, उनके मन में संतान के प्राप्ति की इच्छा हुई, मुझे संतान मिले। लेकिन उनके मन में कैसे संतान की इच्छा थी? किसी मां के गर्भ से जन्म न लेने वाला मेरा पुत्र बन जाए, और कहे कि मैं आपका पुत्र हूं। अयोनिजम मृत्युहीनम, दो शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी मौत भी न हो और अयोनिज हो, किसी योनि से पैदा हुआ न हो। तो अब जो है उन्होंने सोचा कि इंद्र शायद देवताओं का राजा है, एक काम कर सकते हैं। तो महर्षि शिलाद ने इंद्र की साधना की। तो इंद्र प्रसन्न हुए। तो इंद्र ने कहा कि आपको पुत्र चाहिए तो मैं पुत्र तो देने को राजी हूं, तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, न दास्यामि सुतम तेहम मृत्युहीनम अयोनिजम हरिर विधिश्च भगवान किमुतान में महामुने। सरल सरल श्लोक है शिव पुराण के। कहते हैं कि मैं तुमको पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन आपकी मांग में पूरा नहीं कर पाऊंगा। मां के गर्भ से भी उत्पन्न न हो और मृत्युहीन हो जाए, उसके जीवन में मृत्यु ही न हो, ये तो मैं दे नहीं सकता। तो कहा कि दे नहीं सकते हो, जगत में जो आया है उसकी तो मृत्यु होगी। दे यदि आप नहीं सकते, उपाय तो बता सकते हो, उपाय बता दीजिए, मैं साधना के लिए तैयार कर रहा हूं, साधना के लिए तैयार हूं। तो क्या कहते इंद्र, बड़े बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं। किंतु देवेश्वरो रुद्रो प्रसीदति महेश्वरः सुदुर्लभो मृत्युहीन तब पुत्रो ह्ययोनिजः। यदि देवेश्वर, देवताओं के भी स्वामी, मेरे भी स्वामी, जगत जिनकी नित्य उपासना करता है, वो ईश्वर नहीं है, वो महेश्वर है, उनको क्या कहा जाता है? मृत्युंजय कहा जाता है। यदि भगवान शंकर प्रसन्न हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। देखो स्पष्ट समझ लो, भगवान शंकर की आराधना के बिना इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो शिलाद ने क्या काम किया? इंद्र के कहने पर भगवान शंकर की उपासना की। आराधयन महादेवम तपसा तोषयत प्रभुम, तपस्या से तोषयत, प्रसन्न किया भोलेनाथ को। और बाबा कैसे थे महाराज, इतनी घनघोर तपस्या की शिलाद ने प्रसन्न होकर कहने लगे क्या चाहिए? तो शिलाद ने वरदान मांगा है, महेश यदि तुष्टोसी यदि वा वरदश्च मे इच्छामि त्वत्समं पुत्रम मृत्युहीनम मयो निजम। बाबा यदि आप मुझसे प्रसन्न है ना, तो आप एक काम करिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, मेरा जैसा तो दूसरा हो ही नहीं सकता। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक है, दूसरा तो हो नहीं सकता, तो मेरा जैसा दूसरा कहाँ होगा?
तो बहुत सुंदर बोले हैं भोलेनाथ, तब पुत्रो भविष्यामि, शिलाद मैं तुम्हारा पुत्र बन के आता हूं, जगत को आनंद करूंगा, इसीलिए मेरा नाम उस समय नंदी होगा। और पिता भविष्यति मम, और मेरे पिता बनोगे, और मेरे पिता का मतलब है तुम जगत पिता बनोगे। समय बीता, प्रसन्नता से आए और शिलाद के यहाँ एक दिव्य संतान का प्राकट्य हुआ, नाम भी नंदी रखा। आनंद महाराज और लिखा है शिव महापुराण में जो है संपूर्ण वेद, संपूर्ण शास्त्र महाराज उनको कंठस्थ थे जन्म लेते थे, इतना आनंद। और कभी कभी आनंद की अतिरेक की अवस्था आती है ना, किसकी कृपा से पुत्र मिला, कौन क्या है, सब व्यक्ति विस्मरण कर जाता है। तो आज क्या हुआ, मित्र और वरुण, मित्र वरुण आए और मित्र वरुण ने कहा, शिलाद आपके पुत्र आपको प्राप्त हुआ, आप उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मालूम भी है कि नहीं है? बोले क्या हुआ? बोले एक बात बताऊं आपको, तात नंदी तबाल पायु सर्वशास्त्रार्थ पारग, आपका पुत्र अल्पायु है, बहुत कम समय तक जिएगा। अब तो पिता ने कहा, महाराज क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ, इसके ग्रह दशा ऐसी है, बहुत कम समय तक जीवन रहेगा इसका। लेकिन उस समय भूल गए कि शिव ही मुझे पुत्र के रूप में आए, वो तो मृत्युंजय है। शिलाद भूल गए, रोने लगे। तो नंदी उस समय 7 वर्ष के थे। तो नंदी ने कहा कि आप चिंता न करें, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से मैं भगवान भोलेनाथ की उपासना करके मैं महादेवस्य भजनान मृत्युम जेष्यामि नान्यथा। देखो क्या श्लोक है, भगवान मृत्युंजय के भजन से, मृत्युंजय की उपासना से मैं मृत्यु को जीत लूंगा। अब तो महाराज घनघोर तप में लग गए। तप में जैसे लगे नंदी जी, और उसी समय कई वर्षों तक तप किया। भगवान शंकर स्वयं अपने मूल रूप में प्रकट हो गए और नंदीश्वर से कहा, अरे नंदी, सच्ची बात तो यह है, तुम तो मेरे अंश हो, लेकिन मैंने ही उन मित्र वरुण को भेजा था। कभी कभी आनंद के उत्सव में मुझे जो भूल जाते हैं, तो मैंने ही उनको भेजा था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमेशा अयोनिज बने रहोगे, अयोनिज हो, और मृत्युहीन जीवन तुम्हारा रहेगा। मृत्यु तुम्हारे जीवन में होने वाला नहीं है। अब तो महाराज भगवान नंदीश्वर प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर की उन्होंने पूजन किया है और नंदीश्वर बड़े हुए हैं, परम शिव भक्त बने। और भगवान शंकर ने कई वरदान उनको दिए, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, और मुझे मेरा दर्शन करेगा तुम्हारा भी दर्शन करेगा वो, और इतना ही नहीं, मेरे गणों में तुम श्रेष्ठ बनोगे, तुम सर्वदा तुम अजय मृत्युंजय जैसा मैं हूं, तुम्हारे जीवन में भी मृत्यु नहीं है। ऐसा कहकर सुयसा के साथ उनका विवाह भी संपन्न होता है। नंदी परम शिवयोगी बने और भगवान शंकर की कथा में ही जीवन उनका जाने लगा, और खूब आनंद से भगवान भोलेनाथ का भजन करने लगे। ये भगवान शंकर का अवतार है नंदीश्वर अवतार। एक अवतार गृहपति का भी है, वो भी इसी प्रकार का है। एक अवतार का मैं गृहपति इत्यादि अवतारों का वर्णन करते करते एक अवतार बड़ा महत्वपूर्ण अवतार है, और सुनने लायक। आप लोग एक श्लोक बोलते हैं ना, जब आप लोग शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं, एक तो बात आपको कह दूं, शिव पंचाक्षर में ये नमः शिवाय, ठीक है? देखो कैसे नमः शिवाय, नागेंद्र हाराय, तो उसमें न आ गया,
दूसरा श्लोक क्या है? मंदाकिनी शैलचंदन चर्चिताय, उसमें क्या आया? म आया। आप जरा मिलाइए स्तोत्र को। और शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद में क्या आया? शी आया। और वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम आर्य में वो आया। और अंत में क्या आया है? यक्षस्वरूपाय जटाधराय, यह आया। तो नमः शिवाय ये पंचाक्षर स्तोत्र हुआ। उसमें अंतिम श्लोक में आया है यक्षस्वरूपाय। भगवान शंकर के लिए कहा आप यक्ष के स्वरूप हो। अब भगवान शंकर यक्ष नहीं बने हैं तो यक्ष के स्वरूप कैसे बने भगवान फिर? तो शंकर भगवान का एक अवतार हुआ है, उस अवतार का नाम है यक्ष अवतार। इसलिए वहां जो यक्ष स्वरूपाय जो शब्द आया है वो यक्षावतार का है। भगवान शंकर यक्ष बनते हैं। यक्ष कब बने हैं एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। और जो एक प्रसंग जो वो भाव तो मैं विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, आप सब जानते हैं। जो नई बात हो आपको सुनाऊंगा। समुद्र मंथन हुआ, या आप सब जानते हैं। और यहाँ समुद्र मंथन की कथा भी है। समुद्र का मंथन हुआ, बहुत सारी रत्न राशियां वहां से प्रकट हुई। देवताओं को अमृत मिला। देवता लोग विजय श्री को हासिल करते हैं, असुर लोग पराजित हो जाते हैं। और बाद में जब देवता लोग बैठे थे तो वहाँ वर्णन आता है कि ये जो समुद्र मंथन करके अमृत हासिल हुआ है हमको, ये किसके कारण हुआ है? तो वहाँ बासुकी नाग ने आके कहा देखो यदि मैं नहीं होता तो आप लोग अमृत नहीं प्राप्त कर पाते। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मेरा पराक्रम, मंदराचल ने कहा कि मुझे मथानी बनाया गया। यदि मैं मथानी नहीं बनता तो समुद्र मंथन नहीं होता। तो मंदराचल ने कहा मेरा प्रयास था, बासुकी नाग ने कहा मेरा प्रयास था। देवताओं ने कहा हम न होते तो कैसे होता। इंद्र ने अपना कहा, वरुण ने अपना कहा, सब ने। और इतना ही नहीं, शिव महापुराण के अनुसार तो लिखा है विष्णु प्रभृतय, भगवान विष्णु ने भी कहा कि भाई हमारा भी योगदान बहुत बड़ा है इसमें। अब इतना होने के बाद अब निर्णय नहीं हुआ किसके कारण इस समुद्र मंथन में जीत हासिल हुई, समुद्र मंथन पूर्ण हो पाया, उद्योग सफल हो पाया। तो कहते हैं वहां एक यक्ष प्रकट हुआ। और यक्ष प्रकट होकर यक्ष ने कहा कि आप लोगों में आपस में जो चर्चा हो रही है ना, उस चर्चा के आधार पे मैं एक बात कहूं। एक तिनका उड़ के आपके पास आया है, एक छोटा सा तिनका था। उस तिनके को आप लोग एक काम करिएगा, इस तिनके को उड़ाइए, इसको भिगो दीजिए, इसको जला डालिए। अग्निदेव जला डालेंगे तो अग्नि की महिमा है। इसको जो करना हो करिए। तो मैं समझूंगा उसने ही समुद्र मंथन में अपना योगदान दिया। यक्ष रूप में एक घोषणा कर दी, तिनका छोड़ दिया। तो अब इंद्र ने कहा कि प्रयास करो भाई। ऐरावत हाथी के द्वारा उसको कुचलने का प्रयास हुआ, एक छोटे से तिनके को, नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाए। उसके बाद अग्नि ने कहा देखो हमारे पास है, पूरे त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। अग्नि ने जाकर अपनी पूरी शक्ति से उस छोटे से तिनके को जलाने का प्रयास किया, नहीं जला पाए। वरुण देवता ने उसको भिगोने का प्रयास किया, जल से नहीं भिगो पाए। और वायु देवता ने उनको उड़ाने का प्रयास किया, नहीं उड़ा पाए। ते सुरा निखिला सर्वे, अब आपस में सबने प्रयास किया, सबका प्रयास व्यर्थ हुआ। अब देवता लोग कहने लगे महाराज आप हैं कौन? इस यक्ष रूप में आप आए, इस यक्ष रूप में आकर हमको एक तिनके के बारे में कहते हैं, आप बताइए आप हैं कौन?
स्तुति करने लगे देवता लोग। तब महाराज भगवान शंकर उस यक्ष रूप में से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप जो है व्यर्थ का अभिमान करते हो, मैंने किया मैंने किया, आप एक तिनका भी नहीं उड़ा पाए। आप लोग बताइए जरा, सबसे पहले क्या निकला था वहां समुद्र में से? कालकूट जहर निकला था ना, वो तो पूरे विश्व को जला डालता। यदि भगवान शंकर उस जहर को पान करके नीलकंठ न बने होते, समुद्र मंथन का उद्योग सफल होता? असंभव था। इसलिए आप लोग जो मूल है उसको भूल जाते हो, इसलिए मैंने यक्ष रूप में आपके गर्भ को हरण करने के लिए ये अवतार लिया है, मेरा यक्ष अवतार है। तो भगवान शंकर ने क्या उपदेश दिया? भगवान शंकर उपदेश देते हुए कहते हैं, देखिए, कभी भी कोई सफलता यदि व्यक्ति को मिलती है, उस सफलता में केवल आपका ही योगदान नहीं होता है। आपके पास, आप जरा सोचिए, पुस्तक है आपके पास, आँख आपके पास मौजूद है, पुस्तक है, आपने खरीद कर लाए हैं, आपके पास आँख मौजूद है, लेकिन आँख हो, पुस्तक हो, बिना प्रकाश के पढ़ सकते हैं? तो प्रकाश के आप खरीद लाते हो क्या? नहीं। इसका मतलब है हम लोग परमात्मा की कृपा के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। वायु ले रहे, श्वास ले रहे, वायु देवता की कृपा है। एक छोटी सी कथा सुना दूं। एक बार गरुड़ जी भगवान भोलेनाथ के पास गए, गरुड़ जी हैं, और जैसे गए तो वहां भगवान शंकर के गले में लपेटे हुए थे सर्प, और सर्प फुंकारने लगे गरुड़ जी को। और आप सब जानते होंगे गरुड़ और सर्पों के बीच में क्या संबंध है। गरुड़ जी का नाम है उरगारी, सर्पों को मारते हैं, खाते हैं गरुड़ जी। तो अब आज जब फटका फुंकारने लगे सारे सर्प, तो गरुड़ जी को लगा, जब मैं सामने से निकलता था मेरी छाया भी इन पर नहीं पड़ती थी, दुम दबा के भागते थे लोग, और आज इतनी महिमा क्यों है इनकी। तब गरुड़ जी ने बहुत अच्छा श्लोक बोला है वहां, कहते, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थाने स्थितः का पुरुषोऽपि धीरः, जानामि नागेन्द्र तव प्रभावम, कंठम बिना गर्जसि शंकरस्य। गरुड़ जी कहते हैं, हे सर्पराज, थोड़ा सा मैं आपसे एक निवेदन करूं। व्यक्ति स्थानम प्रधानम, किस स्थान पे बैठा है उस स्थान की प्रधानता होती है। किस पद पे बैठा है उस पद की महिमा होती। पद छूट गया तो खत्म सारा अभिमान। आज आप अभिमान कर रहे हो, क्यों? बोले शंकर के गले से लगे हो, इसलिए तुम्हारी महिमा नहीं है, शिव का आश्रय मिला है, इसलिए महिमावंत हो रहे हो। एक काम करो, शिव से गले से अलग हट जाओ और मेरे सामने आओ, फिर मैं बताता हूं गरुड़ कैसा है? फिर हमारा पराक्रम देखना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को परमात्मा की कृपा से कुछ प्राप्त हुआ है, बल है, पराक्रम है। हम तो निर्बल है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। परमात्मा से बल मिला है और हम व्यर्थ का अभिमान करें, हमने पाया है, अपने पुरुषार्थ से पाया है, तो अहंकारी होता है। और अहंकार के गर्भ को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर लीला कर रहे हैं। यक्ष के रूप में भगवान ने अवतार लिया है, तो सारे देवता यक्षेश्वर महादेव की पूजा करने लगे। जय जयकार हुआ, बोलिए यक्षेश्वर भगवान की जय। भगवान के अनेक अवतार है शिव के। एक अवतार दुर्वासा जी जो बोलते हैं ना हम लोग, दुर्वासा ऋषि, आप जानते हो कौन है? ये शिव के ही अवतार है, शिव के अवतार है दुर्वासा। कैसे? बहुत लंबी कथा है, वो कथा सब आप जानते हैं। अत्रि और अनसुया पति पत्नी। अनसुया कौन है?
अनुसुईया जी महाराज करदम और देवहूति की पुत्री है, हाँ? तो अनुसुईया जी का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। अत्रि और अनुसुईया पतिव्रता थी। एक बार तीनों देवता आए हैं महाराज अनुसुईया के पास पातिव्रत धर्म की परीक्षा करने के लिए, कैसी पतिव्रता है। मैं लंबी कथा में नहीं जाऊंगा, केवल संकेत करूंगा। लेकिन अनुसुईया परम पतिव्रता थी और पातिव्रत का अपना महत्व है। ये जब परीक्षा करने आए हैं, उनको नग्न देखना चाह रहे थे, तो माँ को नग्नावस्था में तो छोटा बालक कभी कभी देख लेता है, ऐसा कहकर जल लिया और छिड़क दिया महाराज तीनों देवताओं को। तो आप जानते तीनों देवता बालक हो गए, छोटे बालक हो गए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों देवता बालक हो गए। और महाराज तुम्हारी इच्छा थी ना स्तनपान करने का, बालक बन के हमारा स्तनपान करो। अब तो महाराज ये जो है जब मालूम पड़ा है त्रिदेव है, तो तीनों देवता अपने स्वरूप में प्रकट होकर अपने अपने अंश से एक एक पुत्र प्रदान किया है महाराज अनुसुईया जी को। तीनों ने एक एक पुत्र अपने अंश से प्रदान किया है। कौन कौन से? भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने अपने अंश से अनुसुईया जी को जो पुत्र दिया, उनका नाम हुआ चंद्रमा। जो चंद्रमा है ना, वो कौन है जानते हैं? अत्रि अनुसुईया के पुत्र है। ये ब्रह्मा जी के अंश से आए और भगवान विष्णु के अंश से आए भगवान दत्तात्रेय जी महाराज। ये अनुसुईया जी के दत्त भगवान अत्रि अनुसुईया जी के पुत्र माने गए। और शंकर भगवान ने कहा मैं भी अपना अंश से एक अवतार तुम्हारे यहाँ होगा मेरा, उस अवतार का नाम है दुर्वासा जी। इसलिए एक बात आपको कहूं मैं, दुर्वासा जी का जो चरित्र आप देखेंगे और चरित्र के बारे में सुनते हैं ना, पहले हमारे मन में धारणा बना लेते हैं हम लोग, दुर्वासा का मतलब ये जो क्रोध करे है? जगत में भी जो ज्यादा क्रोध करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पक्का दुर्वासा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ दुर्वासा जी ने जहां जहां चरित्र दिया है ना, आप देखेंगे दुर्वासा जी के क्रोध से किसी वैष्णव की महिमा बढ़ी। बुरा नहीं मानना, यदि दुर्वासा जी अम्बरीश पर क्रोध नहीं करते तो अम्बरीश की इतनी महिमा नहीं होती। तो वैष्णवों की महिमा बढ़ाते दुर्वासा जी, क्योंकि शंकर कौन है? साक्षात परम वैष्णव है। परम वैष्णव होने के कारण दुर्वासा जी भी वैष्णव है। वैष्णव है तो वैष्णव भक्तों का भगवान महिमा बढ़ाते हैं। ये दुर्वासा जी का ये कार्य है। ये भगवान दुर्वासा जी शिव के अंशावतार माने गए हैं, अत्रि अनुसुईया के। अब एक अवतार की और चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर अवतार है। और अवतार का नाम है हनुमत अवतार। ये भी भगवान शंकर के अंश से आए। अब जरा सोचिए, शिव महापुराण में संक्षेप में पूरा हनुमत चरित्र है। अब हनुमत चरित्र संक्षेप में भी करें तो कैसे होगा काम? इसलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़े में बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत ही नहीं। आप लोगों को थोड़ा सा आप बता देते हैं। हनुमत अवतार की चर्चा है। कहते हैं समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार लेने के बाद भगवान शंकर ने सोचा जितने विष्णु के अवतार हैं सबका दर्शन मैंने किया है, लेकिन भगवान विष्णु नारी भी बनते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तब तक भगवान ने अपना नारी का वाला काम तो पूरा कर ही दिया था। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए लिया था। आए, कहा कि बाबा सब अवतार देखे हैं ना, एक अवतार दिखाई दो। बोले कौन सा? मोहिनी। अरे बाबा कहाँ मोहिनी के चक्कर में फंसते हो गया काम। बोले नहीं हमें देखना है। बोले कैसे देखोगे? बोले वो तो हो गया, जिस प्रयोजन के लिए अवतार लिया था हो गया। नहीं महाराज आपको देर क्या लगती है? वो जो ड्रेसिंग रूम है ना, ड्रेसिंग रूम क्या बोलते हैं, वो जो चेंजिंग रूम जो बोलते होंगे,
आप उस चेंजिंग रूम में जाइए, कपड़े ही तो चेंज करने, कपड़ा चेंज करके अपना हाव भाव दिखाइए, एक बार दर्शन करा दीजिए बस। सोच लो कहीं गड़बड़ न हो जाए। भाई आप क्या बात करते हैं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। और भगवान बोल विष्णु गए अपने ड्रेस चेंज करके, अपना मेकअप वेकअप करके, जैसे ही आए महाराज सुंदर नारी बनकर आए हैं। उसी समय भगवान ने जैसे देखा, भोलेनाथ ने, भगवान शंकर का दिव्य तेज प्रकट हुआ है, दिव्य तेज प्रकट हुआ। और दिव्य तेज धरती पर न गिरे ये भाव आया, तो उन्होंने क्या काम किया, पवन देवता प्रकट हो जाते हैं। पवन देवता ने उस दिव्य तेज को धारण किया है। उस दिव्य तेज को धारण करके अब किसको दें, किसको दें, तो ले जा रहे थे। एक अंजनी माता तपश्चर्या कर रही थी, तपश्चर्या किया तो महाराज तुरंत उस अंजनी माता के कर्ण द्वार से, कान के द्वार से वायु देवता ने उस तेज को प्रवेश कराया। ऐसे अंजनी माता के पति का नाम क्या है, वानरराज केसरी, ये उनके पति है। इसलिए हनुमान जी के बाद में क्या हुआ, उस तेज के प्रभाव से शंकर का अंश है, शंकर का दिव्य तेज है, मां के कर्णकुह मार्ग से प्रवेश हुआ है, और उसी तेज से वहां हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। इसलिए यहाँ नंदीश्वर भगवान कहते हैं ये हनुमान और कोई नहीं है, भगवान शंकर ही हनुमान बन के आए। इसलिए हनुमान जी के 3 पिताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। हाँ, इसको नोट कर लेना, कभी कौन बनेगा करोड़पति में नंबर आ जाएगा तो काम आएगा आपका। हाँ, क्या क्या ना है, देखिए पहला तो श्री हनुमान जी के 3 पिता के नाम बोलिए, कोई कहे ना, तो पहला तो देखो वानरराज केसरी अंजनी माता के पति हो गए, ऑलरेडी विवाह, उनसे विवाहिता है। दूसरा, पवन देवता ने अपना कार्य किया, उस तेज को उठा के वहां तक पहुंचाया, तो पवन देवता भी उसमें योगदान हुआ। और शंकर का तेज था, इसलिए शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन सुत नामा, ये 3 हनुमान जी के बारे में आया है। जब कभी हनुमान चालीसा पे मैं चिंतन करता हूँ और सुनाता हूँ तो इसको बहुत विस्तार से भी सुनाता हूँ। ये 3 रूपों में बताया, तो यहाँ बहुत सुंदर दिया है। फिर वे हनुमान, उनका अवतार हुआ। क्यों हनुमान हुआ, ततश्च समय तस्माद् हनुमान इति नाम वो शंभुर्जज्ञे कपितनोर महाबल पराक्रमः। इंद्र ने जब बहुत, आप सब जानते हैं हनुमत चरित्र में, इसमें प्रवेश नहीं करूंगा विस्तार से, केवल इतना सूत्र दूं। हनुमान नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि हनु कहते ठुड्डी को, और यहाँ नंदीश्वर भगवान कहते हैं बाल्यावस्था में सूर्य की ओर जा रहे थे, लेकिन निगलने की बात शिव पुराण में नहीं, भले स्पष्ट कर दूं। वो तो केवल गोस्वामी जी ने अपने भाव से लिखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो। तब वाल्मीकि रामायण में भी सूर्य को निगलने की चर्चा नहीं आई है, शिव पुराण में भी नहीं आया। तो हनुमान जी महाराज जा रहे थे तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया ठुड्डी पर, और ठुड्डी हो गई टेढ़ी, इसलिए मान शब्द का अर्थ था टेढ़ा। ठुड्डी का मान होना, हनु का मान होना, तो हनुमान कहलाए। उन्होंने क्या किया, सूर्यात् पपाठ स विद्याम, सूर्य भगवान से विद्या सीखी, और विद्या सीखने के बाद गुरु दक्षिणा में क्या दूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र की सेवा करो। कौन है पुत्र, सूर्य का पुत्र है सुग्रीव, और सुग्रीव की सेवा के लिए सूर्य की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से सुग्रीवस्यांतिकम ययौ, ऐसा लिखा है। सुग्रीव के निकट आए और सुग्रीव की उन्होंने सेवा की, और फिर उन्होंने सुग्रीव को राम जी से मिलाया, राम कार्य पूरा किया है। ये हनुमान और कोई नहीं है, साक्षात शिवावतार है। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन कहें, चाहे शंकर स्वयं केसरी नंदन कहें। एक मैंने सुना है कि एक जगह हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, वहां लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन।
एक अलमस्त फकीर आया और कहने लगा कि अशुद्ध पाठ कर रहे हो। बोले तुलसी जी ने ऐसा ही लिखा है तो हम ऐसा ही तो करेंगे। बोले नहीं, तुम कहते हो कागज की लेखी, हम कहते आँखन की देखी। बोले क्या पाठ करना चाहिए? बोले शंकर सुवन केसरी नंदन। ए मत बोलो, क्या बोले? शंकर स्वयं केसरी नंदन है। शंकर स्वयं हनुमान बन के आए हैं, इसलिए हनुमत अवतार की यहाँ बहुत सुंदर चर्चा है। संक्षेप में आपने सुन लिया है। तो हनुमान जी का एक पावन सूत्र है, पावन प्रसंग है। तो आइए, हनुमान चरित्र है तो एक काम क्यों न करें। हनुमान जी हम सबके गुरु भी है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक छोटा सा प्यारा सा भाव हनुमान जी के चरणों में हम सब समर्पित करके फिर आगे बढ़ें। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा, अच्छा लगेगा। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो राम जी के दरबार में हमारी हाजिरी लग जाती है, शिव के दरबार में हाजिरी लग जाती है। इसलिए हनुमान जी तो, और देखो हनुमान जी के भजन से क्या होता है, भजन करना है तो भवन छोड़ना होगा, भवन चाहिए तो भजन छोड़ना होगा। और हनुमान जी से जुड़ जाओ, भजन भी मिलेगा, भवन भी मिलेगा। सुग्रीव को मिला कि नहीं मिला? भवन भी छूटा था, भवन भी मिला, राज्य भी मिला, विभीषण को भी मिला। इसलिए हनुमान जी की हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ गाइए प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है। तुम राघव निकट जब जाना, तुम राघव निकट जब जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। तुम राघव निकट जब जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। तुम राघव सब गाइए। जब जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। मेरी हालत प्रभु को बताना, विनय तुमसे बार बार है। मेरी हालत प्रभु को बताना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमार सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। मेरी अर्जी पे मर्जी तिहार है, मेरी मर्जी, अर्जी लगा दिया, तिहार है। मेरी अर्जी पे मर्जी तुम्हार है। मेरी अर्जी पे मर्जी तुम्हार है। शरण आए से बेड़ा भी पार है, शरण आए से बेड़ा भी पार है। मेरी अर्जी पे मर्जी तिहार है, शरण आए से बेड़ा भी पार है। मेरी मर्जी पे मर्जी तिहार है, शरण
प्रभु चरणों में मुझको बिठाना विनय तुमसे बार बार है। प्रभु चरणों में मुझको बिठाना विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधे लेना भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। मैं तो चरणों में रोज रोज आऊंगा, मैं तो चरणों में रोज रोज आऊंगा। मैं तो चरणों में रोज रोज आऊंगी, मैं तो चरणों में रोज रोज आऊंगी। हाल रो रो के अपना सुनाऊंगी, हाल रो रो के अपना सुनाऊंगी। एक बार पुरुष के लिए एक बार माताओं के लिए। मैं तो चरणों में रोज रोज आऊंगा, हाल रो रो के अपना सुनाऊंगा। मैं तो चरणों में रोज रोज आऊंगा, हाल रो रो के सुनाऊंगा। मैं तो चरणों में रोज रोज आऊंगी, हाल रो रो के अपना सुनाऊंगी। मैं तो चरणों में रोज रोज आऊंगी, हाल रो रो के अपना सुनाऊंगी। जैसे मानोगे वैसा मनाऊंगा विनय तुमसे बार बार है। जैसे मानोगे वैसे मनाऊंगा विनय तुमसे बार बार है। जैसे मानोगे वैसे मनाऊंगी विनय तुमसे बार बार है। जैसे मानोगे वैसे मनाऊंगी विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारे सुधे लेना भुला नहीं देना विनय तुमसे बार बार है। 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 बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान शंकर के अवतार हैं हनुमान जी, उनका चरित्र सुनाया। भगवान का एक नाथ हुआ, एक अवतार हुआ यतिनाथ और एक अवतार है हंस। यतिनाथ और हंस दोनों अवतारों का वर्णन एक ही साथ किया है। क्यों किया है समझ में आएगा। कहते अर्बुदाचल पर्वत पर एक भील और एक भिलनी रहा करती थी। भील और भिलनी छोटा सा स्थान था, केवल छोटी सी कुटिया जैसी छोटा सा स्थान, उसमें दो ही लोग रुक पाते थे। एक यति आए और वे भगवान के अनन्य भक्त थे। दोनों भील और भिलनी बहुत भक्त थे। एक यति आए, यति ने आके, यति मतलब सन्यासी, यति आए और यति ने आके कहा कि आज मेरी इच्छा है कि मुझे कहीं रहने के लिए स्थान चाहिए, इसलिए अथ अत्र अद्य स्थलम निवासार्थम देहि में, मुझे निवास के लिए अपना स्थान दे दीजिए, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। भील ने कहा कि महाराज स्थान तो मैं आपको दे देता, लेकिन बहुत छोटी जगह है, हम पति पत्नी जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, आपको कैसे करें, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। और कभी कभी याद रखना सज्जनों, पति कभी धर्म कर्मों से चूक जाता है तो पत्नी का कर्तव्य बनता है उस पति की रक्षा करे। यह स्पष्ट लिखा है, और यह स्पष्ट लिखा क्या है,
उदाहरण दिया है। जब भील ने ऐसा कहा, इसलिए पति शब्द का अर्थ जानते क्या है? पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? पतनाथ पाति इति पत्नी। पति को पतन से बचाए उसका नाम है पत्नी। और पति जा रहा है गड्ढे पे, चाहे कुछ भी हो तुम मेरे लिए लाओ। अरे भाई, उस समय पत्नी का कर्तव्य बनता है किसी तरह से मेरे पति का कहीं बदनामी न हो, कहीं कुछ न हो, ये पत्नी का कर्तव्य बनता है। पतनाथ पाति। तो बड़ा सुंदर सूत्र दिया। पत्नी भिल्ली ने कहा, स्वामी मेरे यहाँ, हमारे यहाँ एक अधियति आए हैं, आप ऐसा कहते हैं इनको स्थान नहीं देंगे? बोले चिंता न करिए, आप और यति दोनों भीतर बैठ जाइए। तूफान आने की संभावना है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर रह जाऊंगी, या हिंसक पशु भी आते हैं, मैं आप लोगों की और यतिनाथ की रक्षा करूंगी। तो पति को लगा नहीं, गलत हो गया है। तो पत्नी ने मुझे असत कर्मों से बचाया है, इसलिए कहा नहीं देवी, तुमने मुझे सावधान किया है, एक काम करते हैं, तुम भी भीतर ही बैठ के साधना करो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम बहुत भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए जितना बन सके तुम बैठकर साधना करो, मैं बाहर बैठकर नमः शिवाय का जप करूंगा। यति को भीतर रहने के लिए स्थान दो, यति की सेवा करना है। समझ गया भील। तो महाराज यति को महाराज दर्शन व भीतर स्थान दिया। नमः शिवाय का जप पति पत्नी, एक पत्नी भीतर बैठकर, बाहर भील, दोनों भगवान शंकर का जप करने लगे। परिणाम क्या होता है? प्रारब्ध का समय था, उसी समय रात्रि के समय हिंसक शेर आया और शेर ने बाहर का जो भील है, जो रक्षा कर रहा था, उसको महाराज मार दिया, खा लिया गया सिंह ने। सिंह ने जैसे उसको खाया, सुबह उठा तो महाराज देखा है आ चुका है, हड्डियां बची है, कुछ मांस सब खा लिया। अब इस अवस्था को देखकर यति ने कहा, मेरे कारण तुम्हारा ये स्थिति हुई है तुम्हारी, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं अपराधी हूं। तो भिल्ली ने जो बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है महाराज। किमर्थम क्रियते दुखम भद्रम जातम यतोत्सुवा। महाराज ऐसा हमने सुना है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, आना तो निश्चित है, और मेरे पति शिव नाम का जप करते हैं। दूसरी बात, आप जैसे सन्यासी की रक्षा में प्राण दे रहे हैं। अद्यवाब्द सतांते व मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव, आज नहीं तो 100 साल बाद तो मरना ही है। तो नाम जपते हुए, यति को एक स्थान देते हुए, यति की सेवा करते हुए मेरे पति चले गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मैं भी अवश्य पतिलोक जाऊंगी और मैं नाम जपते हुए शिव का नाम जपूंगी और मुक्त हो जाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। महाराज उसी समय उनके भक्ति भाव को देखकर वो यति जो थे, उसी यति के रूप को तो महाराज विलीन हो गया। यति के रूप में भगवान शंकर प्रकट होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये यति के रूप में भगवान आए तो इनका नाम हुआ यतिनाथ। और क्या कहते हैं? वरदान मांगने के लिए कहा। क्या कहती है भिल्ली? बोले महाराज वरदान यह है कि निरंतर भगवान शंकर का नामस्मरण हो, बस यही मुझे वरदान दीजिए। तो प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पति का प्रारब्ध पूरा हो चुका था, मैं तुम्हारे साधना से प्रसन्न हूं। एक बात बताऊं? बोले हाँ, मैं अपने बल से प्रारब्ध कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन शंकर कौन है? शंकर प्रारब्ध को भी मिटाते। याद रखना, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। शंकर कौन है? भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भावी प्रारब्ध को मिटा सकने वाले कोई है, वो शंकर है। भील को जीवित कर दिया। प्रारब्ध जितना था खत्म। बोले अब तुम दोनों साथ में रहोगे। दोनों जीवित हो गए। शिव की उपासना की, पूजन किया, और भगवान शंकर ने कहा इस समय मैं तुम्हारे सामने यति के रूप में आया हूं,
यतिनाथ बना हूं, अब तुम लोग अपना प्रारब्ध पूरा करो। इसका जो प्रारब्ध बचा है वो भी दोनों पूरा करके दोनों जब चले जाएंगे, अगले जन्म में तुम दोनों क्या होंगे? बोले तुम्हारा नाम होगा नल। भील से कहाँ होगा? कहते हैं आहू का सा महाबिल्ली भीमस्तनया भवत वैदर्भे नगरे राज्यो दमयंती विश्रुता। नैषद नगर होगा, उस नैषद नगर में तुम्हारा नाम होगा नल। भील का नाम क्या होगा? ध्यान से सुनना, नल। और भिल्ली का नाम क्या होगा? दमयंती। नल और दमयंती। और उस समय दोनों के संदेश को आदान प्रदान करना है, दोनों को मिलाना है, और मिलाने का काम मेरा होगा। क्या काम होगा? मैं कौन बनूंगा? हंस बनूंगा। हंस बन के तुम दोनों के संदेश को आदान प्रदान करके तुम दोनों को मैं मिलाऊंगा उस समय। इसलिए नल और दमयंती की कथा तो आपने कभी सुनी होगी। एक हंस की बड़ी भूमिका थी। वो हंस भी कोई और नहीं है, भगवान शंकर ही हंस बनकर नल और दमयंती का मिलन कराते हैं और दिव्यत्व प्रदान करते हैं। ये भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कह रहे हैं? यतिनाथा व सोपी हंस रूपो भवत शिव विवाहम कारयामास दमयंत्या नलेन वै। दमयंती का नल के साथ जो विवाह संपन्न कराने की योजना थी और हंस की थी, और हंसा रूप में भगवान शंकर प्रकट होते हैं। तो यहाँ दो अवतार का वर्णन किया है, यति और हंस। एक बहुत सुंदर अवतार है। उस अवतार का नाम है कृष्ण दर्शन अवतार। अलग अलग अवतार। कृष्ण दर्शन अवतार भगवान शंकर का कब हुआ? ये पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन है, और मैं आपको आज याद दिलाऊंगा। बहुत पहले मुझे हमारे यहाँ, मैं जिनको बहुत आदर करता हूँ, पूज्य पांडे जी ने मुझे एक पुस्तक दिया था। डॉक्टर विष्णुदत्त जी राकेश, हरिद्वार के बहुत विद्वान महापुरुष, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था नभग। और कवित्व में था, और ठाकुर जी की कृपा से मैंने पढ़ा है, मुझे वो प्राप्त हुआ था। और नभग की कथा आई है यहाँ, और वो मुझे याद आता है, बहुत सुंदर कवित्व शैली में नभग की कथा है। तो नभग को दर्शन देने के लिए शंकर भगवान ने जो अवतार लिया है उसका नाम है कृष्ण दर्शन अवतार। बहुत सुंदर चरित्र है। कहते हैं इक्ष्वाकु प्रमुखा आसन श्राद्ध देव सुताश्च। इक्ष्वाकु वंश के जो प्रमुख है वो थे मनु। मनु कौन से मनु? बोले श्राद्ध देव मनु। पुराणों में इनका वर्णन है। उनके 10 संतान हुए। 10 में से जो 9 नंबर के संतान थे उनका नाम था नभग। बताया नभग। नभग कौन है जानते हैं? जो भगवान के परम प्यारे भक्त हैं ना, जिनका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश के दादाजी थे नभग। अम्बरीश जी के पिता थे नाभाग, और नाभाग के पिता थे नभग। नभग जी की कथा आई है। नभग चले गए गुरुकुल अध्ययन करने के लिए। नभग समझ परिचय हो गया। नभग कौन है? श्राद्धदेव मनु के 9वें पुत्र थे। अम्बरीश जी के दादाजी थे, नाभाग के पिताजी थे। तो वो गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए चले गए। जैसे अध्ययन करके वापस आए, बड़े विद्वान बन के लौटे। तो पिताजी के पास गए, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करके गुरुकुल से अध्ययन करके लौटा हूं। रोने लगे महाराज पिता। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे हिस्से में हमने कुछ रखा था, लेकिन भाइयों ने तुम्हारा हिस्सा भी हड़प लिया, इसलिए तुम्हारे हिस्से में कुछ भी संपत्ति नहीं बची। फिर कोई कुछ तो बचा होगा। तो भाइयों ने आके क्या कहा? बोले हाँ बचा है। बोले क्या? ये बूढ़े माँ बाप, ये तुम्हारे हिस्से में माँ बाप बचे, बाकी संपत्ति नहीं बची है।
हम देंगे भी नहीं वो संपत्ति। तो पिता और माता के चरणों में प्रणाम किया है नभग ने, केवल इतना कहा मुझे आप मिल गए, आपका आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन एक बात बताइए, जीवन यापन करने की व्यवस्था भी आप ही बता दीजिए। बड़े भक्त थे महाराज भगवान के नभग, भगवान नारायण के भक्त थे, शिव की भी पूजा करते थे। और क्या हुआ, तो पिता ने कहा, मनु जी ने कहा कि एक काम करो, यहाँ बगल में सत्रम आंगिरसा विप्रा कुर्वन्त्यन्त्य सुमेधसा। आंगिरस गोत्रीय जो ब्राह्मण है वे बहुत दिव्य यज्ञ कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, उस यज्ञ में 2 सूक्त हैं जिसको वैश्वदेव सूक्त बोलते हैं, ऋग्वेदीय सूक्त है। वो सूक्त का वे लोग पाठ तो जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन अर्थ का उनको ज्ञान नहीं है। एक काम करो, आप जाइए और आप जाकर उस यज्ञ में उस सूक्तों का अर्थ बता दीजिए, और अर्थ बताने के बाद आपसे, आपकी विद्वता से इतने प्रभावित होंगे तो यज्ञ में से कुछ आपको दे देंगे, फिर हम लोग उससे जीवन यापन कर लेंगे। नभग जी ने कहा ठीक है पिताजी। चले गए नभग, और जैसे ही गए तो महाराज ऐसा दिव्य अपना विद्वता से सबको मोहित कर दिया है, क्योंकि अध्ययन करके आए थे, सारे ऋग्वेदीय सूक्तों का अर्थ बता दिया है। अर्थ बताने के बाद जो यज्ञ पूर्ण हुआ, और यज्ञ पूर्ण होने के बाद यज्ञ का जो शेष भाग बचा था, वो शेष भाग लेकर नभग जी लौटे। कथा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। नभग जी लौट रहे थे, मार्ग में भगवान एक, मानो कृष्ण दर्शन है तो कृष्ण के रूप में मिल गए, विष्णु के रूप में, कृष्ण के रूप में कोई मिल गए। तो अब क्या हुआ, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले क्या बात कर रहे हैं, मैं यज्ञ से आ रहा हूँ। ये साथ में क्या लेके आए हो? बोले यज्ञ का भाग, यज्ञ का शेष भाग। पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, यज्ञ के शेष भाग पर रुद्र का अधिकार होता है। एषते रुद्र भाग सहस्रांबिकया तंजुक स्वायिकते। रुद्र भाग, ये रुद्र भाग है। तुम वेद पढ़ के आए हो और रुद्र भाग के बारे में नहीं मालूम? अरे मैं जीत के लाया हूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसे यहीं रख दो, अपने पिता के पास जाओ। पिता को अनुभव है, अपने पिता से पूछ के आना कि यज्ञ के शेष भाग पर अधिकार किसका होता है। और जैसे पिता के पास गए, पिता इतना धर्मात्मा, मनु जी तो मनु जी थे महाराज, हमारे मनु जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या कहा? देखो पुत्र, भूखे रह जाएंगे लेकिन वेद विरुद्ध आचरण हम लोग नहीं करेंगे। बेटा, यज्ञ के शेष भाग पर तो रुद्र का ही अधिकार होता है। जाओ पुत्र, तुम क्षमा मांग लेना, उन्हीं को सौंप देना। तुम रुद्र का अधिकार छीन के घर में मत लाना। दूसरे के अधिकार को छीनकर घर में आता है वो अनर्थकर होता है। भले आज मौज में दिखाई दे रहा होगा, कोई दूसरे का अधिकार छीन के आनंद ले रहा होगा, लेकिन उसका परिणाम बहुत दुष्कर होगा। जब ये बात बताई गई तो महाराज तो गए और प्रणाम करने लगे। श्री कृष्ण स्वरूप में थे, वो दिव्य रूप में थे, और जैसे वंदन किया, मेरे पिता ने मुझे अधर्म से बचाया है, आप ही का भाग है, आप कुछ जो भी करें। तो तुरंत महाराज उसी समय भगवान शंकर त्रिशूल धारण करके अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, पिता के प्रति तुम्हारी अनन्य निष्ठा है और तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं तुमको कुछ वरदान देता हूं। और सुन लीजिए वरदान क्या है। कहते हैं कि पहला वरदान यह है, तुम्हारे जीवन में कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी। शिवजी प्रसन्न हो तो देखिए, आशुतोष है ना, कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी नभग। दूसरी बात, मेरे तुम बहुत प्यारे बनोगे और तुम्हारे घर में
तुम्हारे पौत्र के रूप में एक भगवान के दिव्य भक्त का प्राकट्य होगा, लेकिन तुम्हारे नाम की, तुम्हारे वंश की महिमा बढ़ाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा वहां। ये कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो शंकर भगवान का आशीर्वाद क्या मिला? संपत्ति की कमी नहीं होगी, विद्यावान बनोगे, संपत्तिवान बनोगे, पुत्रवान बनोगे, और तुम्हारा पौत्र जगत को प्रकाशित करने वाला होगा। उसकी महिमा बढ़ानी पड़ेगी, मैं आऊंगा। इसलिए क्या हुआ? नभग के पुत्र कौन हुए? नाभाग। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश की महिमा को बढ़ाने के लिए कौन आया? दुर्वासा। दुर्वासा कौन हुए? अभी आपने सुना शंकर। शंकर ना आते वहां अम्बरीश की महिमा नहीं बढ़ती, तो भगवान शंकर कहते मैं स्वयं तुम्हारे। और देखिए मैं तो क्या बताऊं, उस समय सुदर्शन चक्र पीछा करता है दुर्वासा जी का। कथा आप भागवत में भी सुनते हैं। और सुदर्शन चक्र क्या है जानते हैं आप? सुदर्शन चक्र भी शंकर है। आप सुनेंगे, हम कोटि रुद्र संगीता में वर्णन करूंगा मैं। ये जो विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है ना, वो शिव ही सुदर्शन चक्र के रूप में बैठे हैं। बहुत सुंदर कथा है वो। अब देखिए कैसा होगा, मैं प्रयास करूंगा, वो सुनाऊंगा जरूर आपको। कोटि रुद्र संगीता में वो कथा है। तो अब यहां देखिए कितने शिवजी ने कितना अवतार लिया होगा। सुदर्शन चक्र भी वही है, दुर्वासा भी वही है। कैसे हो रहा है? सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा कर रहा है, शिव ही शिव का पीछा कर रहा है। क्यों पीछा? ये सब क्यों सहन किया शिव ने? क्योंकि शरणागत नाभाग को वचन दिया था तुम्हारे पौत्र की महिमा को मुझे बढ़ाना है। स्वयं सुदर्शन चक्र बने, स्वयं दुर्वासा बने, लेकिन ये सब करके भगवान शंकर ने स्वयं कुछ भी झेला होगा, लेकिन अम्बरीश की महिमा को बढ़ाया है। ये है शिव का चरित्र। कौन होगा ऐसा अवडरदानी? इसलिए हम लोग जो कहते हैं ना संहार के देवता है, मत मानो शिव को संहार के देवता। शिव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, और कृपा के अवतार है, इसलिए कृपालु है भगवान भोलेनाथ। तो ये जो अवतार है, इस अवतार का नाम है भगवान का कृष्ण दर्शन अवतार। एक अवतार और चर्चा करते हैं। भगवान का एक अवतार है सुरेश्वर अवतार। शिवजी का नाम सुरेश्वर भी है। इंद्र को भी सुरेश्वर कहते हैं, शिवजी को भी सुरेश्वर कहते हैं। सुरेश्वर क्या है? कब हुए सुरेश्वर? एक कथा बहुत करुणा से भरा हुआ है, संक्षेप में सुनाता हूं। कहते हैं व्याघ्रपाद नाम के बहुत दिव्य महापुरुष हुए, उनके पुत्र हुए उपमन्यु। आप लोगों ने शायद पहले प्राप्त कहीं कक्षा में उपमन्यु उद्दालक की कथा सुनी होगी। ये उपमन्यु हुई। इतनी कथाएं ना शिव महापुराण में, और कभी कभी तो लगता है हमको कथाएं शिकायत कर रही है। मुझे आपको बताओ, ये मुझे कथा शिकायत कर रही। क्या कर रही? हमको तो छोड़ के जा रहे हो तुम, हमको भी कहो। लेकिन अब सबको नहीं कह पाता हूँ, और सबकी शिकायत भी सुननी पड़ती है। प्रणाम कर रहा हूँ सभी कथाओं को, मुख्य मुख्य अवतार सुना रहा हूँ। सुरेश्वर व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र हुए उपमन्यु जी। उपमन्यु जी के यहाँ बहुत गरीबी थी, और उपमन्यु जी का जो ननिहाल पक्ष था वह बहुत समृद्ध था। लेकिन उपमन्यु जी के पिताजी और उनकी माँ का एक व्रत था, अयाचक रहना। अयाचक समझते हैं? कभी भी कहीं याचना नहीं करना, अयाचक ही। तो इधर क्या हुआ, एक दिन वो ननिहाल चले गए उपमन्यु जी, और ननिहाल में जाकर शुद्ध देशी गाय का स्वादिष्ट दूध पिया उन्होंने। और दूध पीकर जब बाल्यावस्था में थे वापस आए, अपनी माता से कहने लगे, माता मुझे दूध पीना है। माँ को लगा अब जिसके पास गाय है, गोधन गजधन वाजिधन, हाँ ये सब धन माने जाते थे। अब यहाँ तो गाय भी नहीं है, दूध भी नहीं हुई, तो कैसे? अब बालहट
नहीं मुझे तो दूध पीना है। तो कुछ उनके पास जौ थे, जौ, तिल जौ होते हैं ना, जौ थे। जौ को उन्होंने इस तरह से अच्छी तरह से पीसा और पीसने के बाद जल में मिलाया। तो भाई शिवपुराण में लिखा है, तो वहाँ उन्होंने क्या काम किया, उसको छान कर सफ़ेद पानी दूध जैसा निकलने लगा, बन गया। तो अब कहा कि ठीक है, मैं पुत्र को दूध कहकर यही पिला दूं तो कहेगा मान जाएगा। और जैसे कहा बेटा दूध पी लो, और दूध दिया तो 2 घूंट जैसे तैसे लिया। कहा कि नहीं माँ आप झूठ बोलती है, मैंने जो ननिहाल में दूध पिया था वैसा दूध तो है नहीं है, ये तो गड़बड़ है। रोने लगी माँ। माँ आप रो नहीं, केवल बता दो मुझे कि हमारे यहाँ ऐसा दूध क्यों नहीं। अब ध्यान से सुनने लायक माँ ने कहा है, क्या कहती है, बेटा एक बात याद रखो, पूर्व जन्मनि यद दत्तम शिवमुद्दिश्य वै सुतः। कहते बेटा पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दिया होता तो आज हमारे पास होता, पूर्व जन्म में शिव की सेवा की होती तो आज हमारे पास होता। नात्र कार्य विचारणा, और कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या लिखते हैं, पूर्व जन्म में यत् कृत्यम शिवमुद्दिश्य हे सुतः तदेव लभ्यते नूनम नात्र कार्य विचारणा। ये मूल श्लोकों के आधार पे सुना रहा हूं मैं आपको। पहले जन्म में हमने कुछ दिया हो शिव को अथवा किसी की सेवा की हो शिव समझकर, आज हमको वही मिलता है। दिया नहीं है तो मिलने का भी कोई मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए बेटा हमारे पास नहीं है। इस जन्म में जो कुछ मिलता है हम दूसरे की सेवा में लगा दें। देखो ये है संकल्प, है कुछ नहीं है, अभी भी मिलने पर हम दूसरों की सेवा करें, ये माँ ने उपदेश दिया है। और माँ, मैंने कहा था ना, माँ प्रथम गुरु है बालक। माँ चाहे तो बालक को क्या नहीं बना सकती। आप जरा देखिए यहाँ, बेटा एक काम करो, तुम कर सकते हो, बोले हाँ, शिव की उपासना करो। उपमन्यु जी महाराज ने तप का चालू किया, भगवान शंकर की उपासना की, और भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे उसी समय इंद्र सामने उपस्थित हुए। बहुत सुंदर कथा है। इंद्र आए और इंद्र ने कहा तुष्टोस्मि ते वरम ब्रूहि तपसा नेन सुब्रत। अरे बालक आपसे मैं प्रसन्न हूं, आप मुझसे वरदान मांगिए। मत भक्तो, आप तो मेरे भक्त है, विप्रश्रेष्ठ है, जो चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं। उपमन्यु जी ने बहुत सुंदर बोले हैं, इंद्र मैंने आपकी तपस्या तो की नहीं, आप आए और आप कहते मैं आपको दे दूंगा। आपसे यदि मैं कुछ मांगूं, उपासना करूं शिव की, मांगूं आपसे, तो मेरी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। ये उपमन्यु जी कह रहे हैं, मैंने आपकी उपासना की नहीं, भोलेनाथ की उपासना की, और बाबा भोले आकर मुझे जो देंगे मैं वो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आपकी मैंने उपासना नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम है नास्ति शंभो परम तत्वम सर्व कारण कारणम। शिव के समान परम तत्व कुछ नहीं है। और याद रखिएगा, यदि शिव मुझसे कहेंगे, बड़ा प्यारा श्लोक है, अपि कीट पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया न तो सक्रतया दत्तम त्रैलोक्यम अपि कामये। कहते हैं अपि कीट, मैं कीड़ा बनने को तैयार हूं, पतिंगा बनने को तैयार हूं, कुछ भी पशु बनने को तैयार हूं, शंकर की आज्ञा से। शिव कहेंगे तो मैं राजी हूं, और इंद्र तू कहेगा त्रिलोकी का साम्राज्य ले लो, मुझे तुम्हारा त्रिलोकी का साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, शिव की आज्ञा से पशु बनने को भी राजी हूं, क्योंकि मैंने तेरी भक्ति की ही नहीं। तो महाराज इंद्र ने कहा तैयार हो जाओ मरने को, अब मैं वज्र का प्रहार करूंगा। उपमन्यु जी अपनी भक्ति पर अडीग हो गए महाराज, और जैसे अडीग हो गए उसी समय हाथ में जो त्रिशूल था और वज्र था वो त्रिशूल बन गया,
और जो ऐरावत था और नंदी बन गया, और शिव का जो है इंद्र का दिव्य जो स्वरूप था और शिव स्वरूप में प्रकट हो गया। और इंद्र था ही नहीं, शिव ही इंद्र बन के आए थे उपमन्यु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए। भगवान ने की बड़ी सुंदर जो है जैसे उपमन्यु को दर्शन दिया है, यहाँ स्पष्ट लिखा है शिव पुराण में, देवता लोग भी कहने लगे भक्ति हो तो ऐसी हो, उपमन्यु जैसी भक्ति हो, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बस वही जीवन में हमको मिले, वो उसको छोड़ के हम और किसी से कुछ न लें, यही वास्तविक भक्ति है। याद रखना सज्जनों, यही भक्ति का स्वरूप है। भजन करें इसकी, ले दूसरे से, ये नहीं चलेगा। उससे हमने भजन किया है तो हम कुछ भी हो उससे ले लेंगे। तो तुरंत भगवान शंकर प्रकट हुए हैं और महाराज प्रसीद देव देवेश प्रसीद परमेश्वर तो भक्तिम परमाम देहि। महाराज क्या चाहिए उपमन्यु, बोलो, मैं ही इंद्र बन के आया था। इसलिए इंद्र का नाम है सुरेश और सुरेश्वर बन के आया हूं मैं, इंद्र का भी ईश्वर हूं मैं, इसलिए आज से मेरे इस अवतार का नाम होगा सुरेश्वर अवतार। और कहने लगे भगवान भोलेनाथ वरदान मांगो। उपमन्यु जी ने हाथ जोड़ के कहा, वरदान में केवल एक चीज चाहिए, क्या? भगवान आपके चरणों की निर्मल भक्ति चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा वरदान मांगा है। और भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं महाराज, वत्सोपमन्यो धन्यस्त्वं मम भक्तो विशेषतः सर्वं दत्ता मया तेहि यद वृत्तं भयता भवता नग। मैंने आज से तुमको सब कुछ दे दिया है, तुम अजरश्चामरस्त्वं च सर्वदा दुख वर्जित सर्वपूज्यो निर्विकारी भक्तानां प्रवरो भव। तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, सारे जगत के तुम पूज्य हो। इतना ही नहीं, सान्निध्यम शास्त्र में नित्यम करिष्यामि मुने तब, हर समय मैं तुम्हारे सान्निध्य में रहूंगा, तुम शिवयोगी कहलाओगे। और याद रखना क्या कहा, जब द्वापर का समय श्री कृष्ण का अवतार है, उस श्री कृष्ण के अवतार में श्री कृष्ण को शिव दीक्षा की आवश्यकता होगी। ये शिव भगवान कह रहे हैं या शंकर भगवान उपमन्यु से, शिव दीक्षा की आवश्यकता होगी। उस समय शिव दीक्षा देने का कार्य तुम्हारा रहेगा, कृष्ण को शिव दीक्षा तुम देना और कृष्ण के शिव दीक्षा के गुरु कहलाओगे। और उस समय जब तुम्हारे पास आएंगे शिव दीक्षा देना, उनकी पत्नी जाम्बवती रहेगी, जाम्बवती से कोई पुत्र नहीं होंगे, और तुम्हारे से दीक्षा प्राप्त करके जब शिव का ध्यान करेंगे, शिव की उपासना करेंगे श्री कृष्ण, तो उनके गर्भ से संतान का जन्म होगा। और उस समय उनका नाम शिव की कृपा से आया है ना, इसलिए नाम भी होगा सांब, जाम्बवती का नाम सांब होगा। इसलिए उपमन्यु तुमको सौभाग्य प्रदान कर रहा हूं मैं कि तुम्हारे जीवन में कृष्ण के भी तुम गुरु बनोगे, और कृष्ण का जो पुत्र है वो सांब होगा और कृष्ण के गुरु कहलाओगे। ये कहकर भगवान शंकर कहने लगे, जब तुम याद करोगे तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, नित्य सान्निध्य का अनुभव करोगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्धान होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब एक अवतार है, एक तरह से कहें शतरुद्र संहिता का है अंतिम अवतार, और उसके बाद फिर कोटि रुद्र संहिता में हम लोग प्रवेश करेंगे। और कोटि रुद्र संहिता में फिर हम लोगों को ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलेगा। लेकिन ये जो अवतार अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये शतरुद्र संहिता जो अवतार प्रसंग है, ये अंतिम अवतार का वर्णन है। लेकिन ये अवतार बहुत 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 विस्तार से, इस अवतार का नाम है शंकर का किरातेश्वर अवतार। ये बहुत सुंदर अवतार है। और जिन्होंने किरातार्जुनीयम नाम का एक ग्रंथ है, भारवी ने लिखा है वो ग्रंथ है,
और मैं पाठशाला में जब पढ़ता था वो ग्रंथ को मैंने पढ़ा है, बहुत सुंदर उसमें श्लोक है और यही प्रसंग उसमें आया है। किरातार्जुनीयम नाम का ग्रंथ है, महर्षि ऋषि लेखक भारवी ने, कवि भारवी ने वो लिखा है। तो आइए अब बड़ा प्यारा प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आपको खूब आनंद भी आएगा इस प्रसंग को सुनकर। नंदीश्वर सनत कुमारों को सुना रहे हैं, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, हे ऋषि अब तुमको किरातेश्वर अवतार की चर्चा मैं सुना रहा हूं। भगवान शंकर किरात बने हैं, कब बने हैं वो सुनो। एक बार की बात है, दुर्योधन ने क्या किया, खूब सेवा की दुर्वासा जी महाराज की। कैसे? सुयोधना जितास्ते वही पांडवा प्रबराश्च वै। अब उधर क्या हुआ, खूब सेवा की दुर्वासा जी की, ध्यान से सुनिएगा। सेवा करने के बाद दुर्वासा जी खुश हो गए। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन वरदान मांग ले, क्या चाहिए तुमको? दुर्योधन ने कहा, महाराज आप हमको क्या वरदान में दे दिया ना, आज आपने हमारे यहाँ आकर आतिथ्य स्वीकार किया, इस समय पांडव लोग वनवास में हैं, तो आप उस आपकी सेवा से वो वंचित कैसे रह जाएं? आप भी उनको सेवा का सौभाग्य दीजिए। लेकिन भगवान एक निवेदन है, हमारे यहाँ आप रहे, मैंने भोजन पवाया, आप पांडवों के यहाँ जाइए, आप उनसे भोजन की याचना करिए, वहाँ भी भोजन पाइए। लेकिन गुरुजी बोले, हाँ द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, उसके बाद ही भोजन की याचना करना। आप सोचिएगा क्यों ऐसा कह रहा है दुर्योधन, क्योंकि वो अक्षय पात्र है और अक्षय पात्र में जितना भोजन, जब तक द्रौपदी भोजन न कर चुकी, रुचि के अनुसार भोजन मिलता था। दुर्योधन ने कहा, आप जाइए उनसे भोजन की याचना करिए। याद रखना सज्जनों, में एक निवेदन आपसे करूंगा, सेवा में यदि भाव पवित्र नहीं है ना, स्वयं के लिए घातक होता है। दुर्भाव रख के जहां जहां सेवा हुई है, सेवा करने वाले को फल नहीं मिला। दुर्भाव जिसके प्रति रखा है आपने, उनको भले फल मिलता हो, लेकिन सेवा करने वाले का सत्यानाश होता हुआ भी दिखाई देता है। दुर्भाव ना रख के सेवा करेंगे। गए दुर्वासा जी, और शिवपुराण में लिखा है, दुर्वासा जी जैसे पहुंचे, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। कहा कि हम लोग शिष्य मंडली के साथ आए हैं, हमको भोजन चाहिए। सज्जनों, अब युधिष्ठिर जी का धैर्य जरा देखिए। यहाँ युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आपकी कृपा से हमारे यहाँ आप पधारे हैं, अवश्य प्रसाद मिलेगा। ठीक है, तैयार हो जाएगा प्रसाद। हम लोग स्नान करके आते हैं। बड़े शिष्य मंडली थे, हजारों की संख्या में शिष्य मंडली, जंगल में, बगल में सरोवर है, वहां जाके स्नान करके आएंगे, तब तक प्रसाद तैयार करना। द्रौपदी ने कहा, आपने कैसे कह दिया, मैं भोजन कर चुकी हूं, पात्र का प्रक्षालन हो गया है, अब वहां कुछ बचने वाला नहीं है, अब क्या करें? तो कहते हैं इसी समय द्रौपदी, युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों मिलकर श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। द्रौपद्याच स्मृतः कृष्ण आगतस्तत्क्षणात्। ये बड़ा प्यारा मंत्र लगता है मुझे। जैसे द्रौपदी ने याद किया, तत्क्षण भगवान आ गए। मुझे इस सूत्र पे यही लगता है, भगवान को पुकारने में हम लोग ही देरी करते हैं, भगवान आने में देरी नहीं करते हैं। पुकार में देरी है, उधर से देरी नहीं है। आ गए और कहते हैं, जैसे ही कहा भूख लगी है द्रौपदी, कुछ तो दे दो। द्रौपदी ने कहा, जान हथेली पे है हमारे तो। अब दुर्वासा जी शाप दे देंगे तो क्या होगा मालूम नहीं। आप कहते भोजन, मैंने बर्तन का प्रक्षालन कर दिया अक्षय पात्र का। और किसने दिया था? बोले वो बर्तन दिया था सूर्य भगवान। भगवान ने कहा, देखो जाके कुछ तो बचा होगा, जिस बर्तन को धो दिया उसमें कुछ बचता है क्या? फिर भी जाके देखो।
और कहते हैं कि जैसे भगवान ने जाके देखा, ये तो ईश्वर की लीला थी, वहाँ एक शाक का टुकड़ा मिला। और क्या लिखा है शिव पुराण में, उस शाक को लेकर भगवान ने संकल्प किया, अनेन शाकेन त्रिलोकी तृप्यंताम, इस शाक के टुकड़े से पूरा त्रैलोक्य तृप्त हो जाए। ऐसा कहकर क्या किया प्रभु ने, शाकम च भक्षयित्वा तु तेषां तृप्तिम समाददत्। उस शाक का टुकड़ा लिया, क्योंकि वैश्वानर तो ठाकुर जी है ना, और महाराज जैसे ही भगवान ने उसको भीतर लिया, पूरे त्रिलोकी डकारने लग गई महाराज। तृप्ति, परम तृप्ति। भीम से जाके कहा, भीम चाचा, मन बजले भैया, जाके दुर्वासा जी को बुला के लाओ। भीम जी गए, और महाराज ये लोग तो डकार रहे हैं, तृप्ति का डकार। क्या बात है, खाया कुछ नहीं हो, तृप्ति मिल रही है। दुर्वासा जी ने नेत्र बंद करके देखा। दुर्वासा जी कौन है आप तो जानते हैं आप। तो महाराज तुरंत कहा, अच्छा एक बात बताओ भीम, कि तुम्हारी कुटिया पे कन्हैया तो नहीं आए? बोले वो बहुत पहले आ चुके हैं, द्रौपदी से कुछ बतिया रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब दुर्वासा जी शिवावतार प्रसन्न होके दोनों हाथ यूं करके क्या कहते हैं, ऐसा लगता है युद्ध होगा, लेकिन विजय श्री तुमको मिलेगी, विजयी भव। ये आशीर्वाद मिला। आपसे मैं क्यों ध्यान ले चाहता हूं, सेवा की दुर्योधन ने, और आशीर्वाद किसको मिला? पांडवों को। इसलिए मैं फिर कहूंगा, सेवा दुर्भावना से कभी मत करिए, सद्भाव से करिए, सेवा का फल लेना है। मैं थोड़ा निवेदन करूं, किरात अवतार बड़ा प्यारा अवतार है। मनोज भैया थोड़ा सा समय आगे बढ़ जाए तो आप लोग थोड़ा आज कर लेना, मान जाएंगे, क्योंकि वो भी रुचि से सुन रहे हैं। बड़ा प्यारा अवतार है। प्रयास तो करूंगा समय में ही समेट लूं, लेकिन थोड़ा सा कोई इधर आरती में थोड़ा आगे बढ़ जाए तो आप लोग धैर्य रखिएगा। अब क्या हुआ, इतना होने के बाद दुर्वासा जी तो वहीं से चले गए शिष्य मंडली के साथ आशीर्वाद देकर। इधर भगवान श्री कृष्ण से सभी पांडवों ने कहा, प्रभु सब संकट आते रहते हैं, क्या करें अब? बोले तुम लोगों को साधना करनी चाहिए। किसकी साधना करें? तो कहा कि आप लोग भगवान शंकर की साधना करें, और दुख बहुत आएंगे और युद्ध भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को भगवान शंकर की साधना करके आपको शक्ति अर्जन करना चाहिए। ये सब कर, और अवश्य आपके यहाँ कोई ना कोई शिव योगी आएगा, शिव की उपासना का विधान बताएगा। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण द्वारका को चल दिए। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से भगवान वेदव्यास जी पहुंचे पांडवों के पास। प्रभु ने कहा था कोई आएगा, वेदव्यास जी आए, और वेदव्यास जी महाराज उनके वंशज पूर्वज है। तो वेदव्यास जी महाराज से पूछा कि इतने दुख आ रहे हैं, कोई ना कोई आक्रमण है, कोई ना कोई कुछ है, जंगल में रहना पड़ रहा है, अब हम क्या करें? तो वेदव्यास जी ने कहा, देखो मुझे भी प्रेरणा मिली है आप लोगों को सन्मार्ग पे ले जाऊं, इसलिए पहली बात तो यह है, दुख तो बहुत आते हैं जीवन में। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, और इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए। तुम लोग सावधान हो जाओ, मैं जो बात कहने जा रहा हूं अब उसे सुनो। अब आप भगवान शंकर की उपासना करें। श्रूयताम पांडवा सर्वे कथयामि हितं सदा, शिवम सर्वम परम दृष्ट्वा परम ब्रह्म समझ। शिव महिमा बहुत दिव्य है। भगवान शंकर की उपासना से सब कुछ ठीक हो सकता है। इसलिए आगे जो संकट आएंगे उस संकट को भी सहज रूप से तुम पार कर पाओ, इसलिए शिव की उपासना आवश्यक है। सुप्रसन्नो महेशो ही भक्तेभ्य सकल प्रद, भुक्ति मुक्ति व्यामुत्र यच्छति सुनिश्चित। भुक्ति भी दे सकते हैं, मुक्ति भी दे सकते हैं, यहाँ भी सुख देने वाले हैं और वहाँ भी सुख देने वाले हैं। ये शिव की महिमा है। आप लोग उपासना करो। कैसे करना?
तो वेदव्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही, मेरी एक आज्ञा है, तुम लोग मानोगे तो। बोले आज्ञा करिए। पांचों ने नतमस्तक हुए द्रौपदी सहित और कहा इनमें से अर्जुन को मैं आज्ञा दूं। अर्जुन तुम शिव की उपासना करो। शिव की उपासना करने से पूर्व तुमको शक्र विद्या सीखनी चाहिए, उस शक्र विद्या जाननी चाहिए, और शक्र विद्या को मैं उपदेश करता हूं। तुम इसलिए क्या करना, तुम शक्र विद्या की उपासना करो और जाकर इंद्रकील पर्वत पर, ध्यान से सुनिएगा, इंद्रकील पर्वत पर तुम इंद्र की उपासना करो और शक्र विद्या के माध्यम से। क्यों? तुम इंद्र के पुत्र भी हो। और शिव की उपासना कैसे करना है वो इंद्र तुमको बताएंगे। मैं तो तुमको इंद्र विद्या, शक्र विद्या दे रहा हूं। शक्र विद्या प्रदान की और शक्र विद्या के प्रभाव से अर्जुन चले गए इंद्रकील पर्वत पर, और इंद्रकील पर्वत पर उन्होंने घनघोर तप किया है। और वहां इंद्रकील पर्वत पर पर्वतों के रक्षक थे। रक्षकों ने देखा घनघोर तपस्वी ऐसा कठोर तप कर रहा है, इंद्र को सूचना दी। तो इंद्र ने सोचा कि चलो कौन है देखूं तो सही। इंद्र ने पहचान लिया, इंद्र का आगमन हुआ। इंद्र ने कहा अर्जुन मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। महाराज मुझे शिव मंत्र की दीक्षा प्रदान करिए और मैं शिव की उपासना करना चाहता हूं। इंद्र ने कहा बलिष्ठा शत्रवस्ते भई दुर्योधन सुरास्ता। बेटा दुर्योधन इत्यादि तुम्हारा सर्वदा अनिष्ट करना चाहते हैं, इसलिए तुमको ताकत चाहिए, बल चाहिए, शस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए। उसके लिए आज तुम एक काम करो, यहाँ से आगे बढ़ो और खूब तुम साधना करो, कैलाश के निकट पहुंचो और वहां जाके तुम साधना करो। मैं तुमको शिव विद्या देता हूं। शिव विद्या प्रदान की और इंद्र ने की आज्ञा से भगवान शंकर की उपासना करने के लिए अपने स्थान को चले गए। इधर मालूम पड़ा महाराज दुर्योधन को, दुर्योधन ने का सुना कि व्यास जी के उपदेश से अर्जुन शक्ति संचय करने के लिए, शस्त्र अस्त्र एकत्रित करने के लिए बहुत घनघोर तपस्या कर रहा है। इसलिए एक असुर को बुलाया है दुर्योधन ने। बड़ी प्यारी कथा है। और उस असुर का नाम था मूक। और उसको कहा कि एक काम करो, जाओ जाकर तुम दैत्य हो, सूकर रूप से जाना और अर्जुन की तपस्या भंग करना। गया और जाकर घनघोर तपस्या कर रहे अर्जुन, उधर से पर्वतों को फाड़ते हुए वो मूक नाम का दैत्य सुअर बन के आता है, सूकर रूप में। और जैसे अर्जुन ने देखा, खून खोलने लगा महाराज अर्जुन का। और अर्जुन ने एक बात बहुत अच्छी कही है हमारे लिए भी यार, यस्मिन् दृष्टे प्रसीदेत स्वम मनस हृतकृत ध्रुवम। जिसको देख के आपके मन में प्रसन्नता का भाव उठता है ना, तो याद रखना वो आपके हितकारी होता है। जिसको देखने के बाद मन विचलित होने लगता है, व्याकुल होने लगता है, उससे दूर बनाना ही अच्छा है। ये अर्जुन बोल रहे हैं। इसलिए इस सूकर को देखकर, सुअर को देखकर मेरे मन में आकुलता, व्याकुलता छाई हुई। इसलिए ऐसा लगता है मेरे नेत्र कह रहे हैं ये मेरा मित्र नहीं, ये शत्रु है। एक दो तीन श्लोक बहुत प्यारे हैं, मैं तो समझता हूं लिखने लायक श्लोक है। अर्जुन क्या कहते, आचार कुलमाख्याति बपुराख्याति भोजनम वचनम श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम। किस चीज से किस चीज का ज्ञान होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा श्लोक है। आपके आचार और व्यवहार से आपके कुल का पता चलता है। अच्छा आचरण आप कर रहे हैं ना, तो आपका खानदान कैसा है मालूम पड़ जाता है। आचार कुलमाख्याति बपुराख्याति भोजनम। आपके शरीर को देखकर कोई पता लगा सकता है कि आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं।
देखो तीसरा, वचनम श्रुतमाख्याति। आप जब बोलते हैं तो कैसे मालूम, क्या मालूम पड़ता है? आप कितने विवेकी हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, आपके वचनों से मालूम पड़ता है। और स्नेहमाख्याति लोचनम, यदि आपके नेत्र बता देते हैं कि आपका प्रेम कैसा है। नेत्रों से प्रेम पता चलता है, शरीर से भोजन का पता चलता है, व्यवहार से कुल का पता चलता है, और वचन से विद्वता का पता चलता है, विवेक का पता चलता है। इसलिए क्या कहते हैं, 4 प्रकार के नेत्र होते हैं। ये बता ही दूं, प्रसंग आया है तो सुनाई दूं आपको, अच्छा श्लोक है तो। आंख 4 प्रकार की हैं। कौन कौन से? देखिए, उज्ज्वलम सरसश्चैव वक्रम आरक्तकम तथा नेत्रम चतुर्विधम प्रोक्तम तस्य भावम पृथक बुधा। अर्जुन कहते हैं 4 प्रकार की आंखें हैं। अपनी आंखों का अपने आप अनुमान लगा लेना। क्या, कैसे कैसे? उज्ज्वल नेत्र है, सरस नेत्र है। पहले नेत्रों का नाम है उज्ज्वल, दूसरे नेत्र का नाम है सरस, तीसरे नेत्र का नाम है वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, और चौथे नेत्र का नाम है रक्त, आरक्त, लाल। उज्ज्वल, सरस, टेढ़े और लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र होते हैं। अब ये कब कब होते हैं 4 प्रकार के नेत्र? ये भी लिखा है। उज्ज्वलम मित्र संयोगी, आपका बहुत प्यारा जिगरी दोस्त बहुत दिनों के बाद जब मिलता है ना, तो आपके नेत्रों का स्वरूप उस समय उज्ज्वल होता है। सरसम पुत्र दर्शन, पुत्र पुत्री दोनों अर्थ लगा लेना। आपका प्यारा पुत्र, प्यारी पुत्री बहुत दिनों के बाद जब आपको मिले, उन्नति पूर्वक मिले, तो आपके आंखों से, आंखों का जो रंग होता है ना, उस रंग का नाम है सरस, वो है सरस नेत्र। तीसरा है वक्र, वक्र मतलब टेढ़े। और कब होते हैं ये भी लिखा है भाई, कामिनी योगे, वैलेंटाइन डे पे होता है। ये कहा जा सकता है कामिनिया, प्रेमी प्रेमिका के मिलन में कामिनी योगे। और आरक्तम शत्रु दर्शन है। कहीं आप लोग ये ना पसंद, मैं वैलेंटाइन डे का समर्थक हूँ, पूरा विरोधी हूँ, नहीं मनाना चाहिए, मैं तो नहीं मानता इसको। लेकिन कहीं बाद में फिर हमसे कहेंगे आपने कथा में भी वैलेंटाइन डे की जिक्र की। मैंने ऐसे मैं तो प्रसंग में कह देता हूँ, कह दिया हूँ। पहली बात तो यह है। और अंतिम कहते हैं आरक्तम शत्रु दर्शन, लाल नेत्र हो जाए तो समझना शत्रु के दर्शन से लाल, शत्रु दिखाई दे तो लाल होते हैं। आज इसको देखकर मेरे सारे इंद्रियों में एक व्याकुलता आ गई है, आंखें लाल लाल हो रही है, और मेरे मन में एक हलचल पैदा हो रही है। इसका मतलब मेरा शत्रु है। इसलिए अब क्या करना होगा, मुझे इस पर प्रहार करना होगा। और उसी समय भगवान शंकर को ज्ञात हो जाता है मेरी साधना करने के लिए अर्जुन आ चुका है। इसलिए भगवान शंकर ने सोचा जब कोई मेरी साधना करता है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है, उसकी साधना में कोई विक्षेप न करे। इसलिए भगवान शंकर भी आ गए, उधर किरात बन के आए, किरात रूप धारण करके आ रहे हैं। और इधर जैसे शंकर भगवान आए, अर्जुन भी वहां खड़े हो गए अपनी साधना से। गांडीव उठाया अर्जुन ने, और जैसे गांडीव उठाया और बाण का प्रहार किया उस मूक नाम के दैत्य के ऊपर, जो पर्वतों का भेदन करके उसकी तपस्या को विघ्न करने आया था। और जैसे प्रहार किया, 2 बाण उसको एक साथ लगे। कैसे कैसे लगे? एक बाण लगा पीछे से, गुदा भाग से लगकर मुख की ओर निकल गया, और दूसरा मुख से लगकर गुदा की ओर निकल गया, वो मर गया। आपको बताऊं, एक गुदा भाग से लगकर मुख की ओर निकल गया, एक शिव का बाण था, और मुख की तरफ लगकर गुदा से निकल गया, ये अर्जुन का बाण था। और अर्जुन जब उस बाण को लेने गए तो वहां एक किरात वेशधारी का एक दूत आके कहने लगा कि अरे तुम कौन हो? बोले मेरा बाण लेने आया हूं। तो आपस में बहुत चर्चा हुई,
बोले तू तपस्वी नहीं, झूठा है, हमारे स्वामी का बाण है। नहीं, मैंने चलाया बाण है। तो बाद में ये स्थिति हो गई। आपस में चर्चा करते करते महाराज उसने कहा हमारे स्वामी को नहीं जानता तू, हमारे स्वामी आएंगे तो अभी तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। बोले देख, मैं धर्मपूर्वक रह रहा हूँ, मेरे इस बाण की पहचान मुझे है, इसलिए मैं बाण लेने जा रहा हूँ। बाण लेने नहीं देते तो उसी समय जाकर उनको बोल देते हैं। किरात रूप में आते हैं शिव, और अर्जुन और किरात के रूप में शिव का युद्ध होता है। भयंकर युद्ध चलता है और परीक्षा ले रहे हैं, बाण मार रहे अर्जुन, शिवजी बाणों को सहन कर रहे हैं। और जैसे शंकर भगवान के चरण पकड़ के घुमा के पटकना चाहा अर्जुन ने, चरण पकड़ते ही ऊपर देखा तो किरात का रूप तो चला गया, शिव रूप में प्रकट हो गए शंकर भगवान की। तो महाराज उन्हीं वही भगवान शंकर किरात अवतार कह गए। कब किरात बने? अर्जुन पर कृपा करने के लिए। और अर्जुन को भगवान ने क्या क्या प्रदान किया है, बहुत विस्तार से कथा है। तो कहते हैं मैं तुमको अब जो है पाशुपत अस्त्र प्रदान करता हूं। पाशुपत अस्त्र, अस्त्रम पाशुपतम स्वीयम दुर्जयम सर्वता किले ददो तस्मै महेशानो वचनं नेदम ब्रवीत। अर्जुन ए लो, मैं तुमको पाशुपत अस्त्र देता हूं, तुम नित्य मेरे भक्त बनोगे, कभी सर्वदा तुम अजय बने रहोगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, स्वम महास्त्रम मया दत्तम, अपना अस्त्र तो दे दिया है मैंने, लेकिन मैं भी वहां रहूंगा। युद्ध होगा और युद्ध में मैं रहूंगा। आप रहेंगे महाराज? हाँ, जो चंद्र वंश में अवतार लेकर जो श्री कृष्ण का अवतार होगा, उस समय श्री कृष्ण के साथ मैं दो रूपों में रहूंगा। दो रूपों में रहेंगे? बोले हाँ, एक रूप में तो ऊपर ध्वजा के रूप में मेरा अवस्थान होगा, और एक उनके चक्र के रूप में मैं रहूंगा। याद रखिएगा सज्जनों, श्री कृष्ण जब चक्र का प्रहार करते हैं, चक्र उठाते हैं, चक्र और कोई नहीं, शिव ही चक्र है और हनुमान हो, तो दो रूपों में रहकर मैं युद्ध में विजयश्री दिलाऊंगा तुमको। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करना है, केवल तुम मेरा चिंतन करो, खूब भजन करो और जीवन का आनंद लो। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवडरदानी ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्रदान किया है। अर्जुन ने भगवान शंकर की पूजा की है और दिव्य भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया, चरणों में वंदन किया, और चरणों में वंदन करते ही देखा शिव अंतर्धान हो गए हैं। तो महाराज शिव ने अर्जुन को दर्शन देने के लिए, अर्जुन की तपस्या पर कृपा करने के लिए जो अवतार लिया है, उस अवतार का नाम है किरात अवतार। भगवान किरात बने। एक कथा कहकर अवतारों का जो प्रसंग है उसको यहाँ विराम दिया है। सज्जनों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आज जो शिव के अवतार है, बहुत सारे अवतार, उन सबको बहुत संक्षेप में सुनाया है। अब हमारे पास है 2 दिन का वक्त। ये शतरुद्र संहिता, ये तीसरी संहिता है। और आप जानते होंगे शिव महापुराण में 7 संहिता है। 5 दिन में 3 संहिता जैसे तैसे हमने पूरा किया। अब 2 दिनों में हमको बाकी सारी संहिताओं